यकीनन एक बड़ी अजीम और एक बहुत ही दिल नूं खुश कर देने वाली खबर यह है कि हज़रत फ़ज़ीलतुश शेख मुतकल्लिम इस्लाम डॉक्टर ज़ाकिर नाइक हफ़िज़हुल्लाह ताला पाकिस्तान के अंदर उन्हां दी आमद दियां खबरां जारी और सारी ने। डॉक्टर साहब एक इस्लाम के बड़े अजीम लीडर ने। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक हफ़िज़हुल्लाह ताला ने चंद साला जिंदगी के अंदर लखां दी तादाद के अंदर लोगों नूं इस्लाम दी रोशनी दे नाल माला माल फरमाया। हदायत देने वाली ज़ात तो अल्लाह दी है, इस दे अंदर किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, लेकिन सबब बनन वाली जड़ी शख्सियत है वो एक ही है, हज़रत डॉक्टर ज़ाकिर नाइक हफ़िज़हुल्लाह ताला, जिन्हां ते भारत के अंदर इंडिया अंदर बेशुमार पाबंदियां लगियां, परचे होए और उन्हां दा जुर्म साबित करन दी कोशिश की गई, बड़ा जोर लगाया गया, लेकिन आज तक डॉक्टर साहब का एक भी जुर्म उन्हां दे खिलाफ साबित करदियां वक्त गुजर गया, सालां दे साल गुजर गए, लेकिन कोई जुर्म साबित नहीं कर सके। और असी दिल दियां था गहराइयां चो डॉक्टर साहब की खुशामदीद कहने आहलम व सहलम मरहबा, कि जिन्हां ने लखां लोगों नूं इस्लाम की रोशनी दे नाल माला माल कीता है और सबब बने ने। यकीनन साडे दिल अंदर खुशी है, साडे दिल अंदर मुसरत है, असां दिलों होके कवांगे डॉक्टर साहब का आना मुबारक होए, अल्लाह डॉक्टर साहब की कदम कदम ते हिफाजत फरमाए। लेकिन उन्हां दे आन दे ऊपर कुछ लोगों नूं बड़ी तकलीफ हो रही है कि पाकिस्तान क्यों आ रहे हैं। असल दे अंदर ना मैं जड़ी सर्च की है, जदों बंदा बीमार हुंदा है ना, डॉक्टर दवाई देंदा है, कौड़ी दवाई हुंदी है, डॉक्टर ऑपरेशन करता है, कोई फोड़ा फिनसी होए तो उन्होंने कट्टन की कोशिश करता है, मरीज़ ना बड़ा चीखदा है, चलांदा है। असल डॉक्टर साहब की पाकिस्तान ते आउण दे अंदर वो लोग चीख रहे ने, चीखो पुकार कर रहे हैं, जिन्होंने ना शिरक दे फोड़े ते फिनसियां ते ऑपरेशन की लोड़ है, क्योंकि डॉक्टर साहब आ रहे हैं, उन्हें करना है ऑपरेशन, और ये जानते हैं, ये स्पैशलिस्ट डॉक्टर ने साढ़े, वो इस वजह तो चीख रहे हैं। और एक मौलवी ऐसा है, तुसां भी सुनिया होगा सोशल मीडिया ते, वो कहता जी डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ना मेरा मुनाजरा कराओ, डॉक्टर ज़ाकिर नाइक दे नाल मेरा मुनाजरा कराओ। मैं गुजारिश करांगा उस मौलाना साहब दे अगे कि डॉक्टर साहब मुसलमानां दे नाल मुनाजरा ते करदे ही नहीं। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक हफ़िज़हुल्लाह ताला ये तो काफरां नाल मुनाजरा करते हैं, मुसलमानां दे नाल इन्हां दा जोड़ ही कोई नहीं, ये तो काफरां नूं मुसलमान बनाते हैं। अज तक उन्होंने जिंदगी का पूरा रिकॉर्ड जो कि वेख लो, किसी मुसलमान नाल उन्हां मुनाजरा किया होए, मैं क्या उन्हां नाल मुनाजरा करन तो पहले हज़रत जी पहले साबित कर के तू है कौन है, जे तो तू ओ में फिर तो मुनाजरा तेरा जोड़ बनता है, फिर तेरा जोड़ पवाने डॉक्टर साहब के नाल। अल्लाह दे बंदे डॉक्टर साहब नाल मुनाजरा मुसलमान नहीं गैर मुसलम करते हैं। अगर तो तू ओ है वे ओ की भला है वो, अगर तू है वे तो ठीक है, फिर तो तेरा जोड़ बनता है डॉक्टर साहब नाल मुनाजरा कर, वरना पाकिस्तान के अंदर एक नहीं बेशुमार मुनाजरीन मौजूद ने। साढ़े जैसे तालब इलम भी अल्लाह के फजलो करम के नाल बन्ना ला लैनगे, तू एवं डॉक्टर साहब के नाल पंगा लै रहे हैं, ये तो वो गल हुई ना। चलो खैर अल्लाह पाक हदायत अता फरमाए, तो असी फिर भी बेहतर ही लफज उन्होंने वास्ते इस्तेमाल करने, अल्लाह पाक हदायत अता फरमाए। डॉक्टर साहब आ रहे ने, चीख रहे ने, रो रहे ने, चीख हो रहे ने। इंडिया के अंदर पाबंदी है जी क्यों लाई गई है,
मैं क्या उन्हां दे मंदिर जिहड़े ने बर्बाद हो रहे सन, उजड़ रहे सन। वो बुत परस्ती तो जिहड़ा ना तौबा करके दीन इस्लाम नूं कबूल कर रहे सन। उन्होंने कहा भी ये डॉक्टर साहब जिहड़े जाकर है ना, इन्हां ने ते पूरा इंडिया ही मुसलमान कर छड़ना है, लिहाजा इन्हां ते पाबंदी ला दिओ। तो उन्हां ते पाबंदी लाई। बड़े ममालक फिरदियां फिरदियां अल्लाह पाक ने उन्होंने अपने घर बैतुल्ला दे अंदर जगह अता की है। वो सुबह दोपहर शाम उत्थे ही वक्त गुजारते हैं। अल्लाह पाक ने अपने हिफ्ज़ो अमान के अंदर रखे है। तो पाकिस्तान दे जितने भी साढ़े बुजुर्ग ने गए ने, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब साढ़े पाकिस्तान, उन्होंने कहा जी दिल बड़ा करता है पाकिस्तान। तो लिहाजा उन्होंने कन्फर्म कर दी तारीख, इंशाअल्लाह अगले हफ्ते के अंदर इंशाअल्लाह और रहमान डॉक्टर साहब पाकिस्तान आएंगे और अल्लाह के फजलो करम के नाल इस्तकबाल भी होएगा। तो चीखन वाले चीखते रहनगे। असल के अंदर भाई अहमद चीखते पता कौन कौन ने? जान भाई चीखते पता कौन ने? वो एक ऐसा शख्स है, ऐसे शख्स की आन के ऊपर ऐसा शख्स जिन्हों ने 12-11 लाख तो ज़्यादा लोगों को मुसलमान किया, कलमा पढ़ाया। उन चीख उस शख्स तो वो रहे ने जिन्हों का पूरा दीन, पूरे का पूरा मसलक पता की है? बाबे का जुब्बा, बाबे की जुत्ती, बाबे का नाड़ा है, बाबे के वाल ते बाबे दे तबरुकात, पूरे का पूरा दीन ही बाबे का ही है सारा। बाबे का ही है, बाबे का धोबी, बाबे का धोबी। मैं तुहानू गल सुनावां, इन्हां जिहड़े चीख रहे ने इन्हां दा अकीदा पता की है? ये कहते ने कि साडा एक ना धोबी फौत हो गया। वो जिहड़ा धोबी फौत होया कबर अंदर गया, तो कबर अंदर मुनकर नकीर आए, फरिश्ते आए। उन्हें आके सवाल किया मन रब्बू का, दस तेरा रब केड़ा है? अगों आंदा मैं गौस पाक दा धोबी हाँ। अगों आंदा मैं गौस पाक दा धोबी हाँ। मन नबीयों का, दस तेरा नबी कौन है? आंदा मैं गौस पाक दा धोबी हाँ। माँ दीनू का, तेरा दीन केड़ा है? आंदा मैं गौस पाक दा धोबी हाँ। मैं गौस पाक दा धोबी हाँ। वो जो 3 मरतबा सवाल किया, उन्हें कहा मैं गौस पाक दा धोबी हाँ, गौस पाक दा धोबी हाँ। तो गौस पाक भी कबर मुबारक के अंदर आ गए। ए गौस पाक तो सिर्फ ना जेडे गौस पाक मशहूर किए ने हजरत पीर अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, ये उन्होंने बुहतान लाया है। बुजुर्ग इंज दे नहीं सी और ना उन्होंने अकीदा है। अगर किताबां पढ़िया जान तो फिर बंदा कहता है कि नहीं 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 ये उन्होंने किताबां नहीं, हालांकि उन्होंने मसाइल बयान किए और उन्होंने फिका बयान की, उन्होंने मसाइल बयान किए हुए अन व मन जिमें हदीस अंदर है, रब दे कुरान अंदर भी इंज है। वो है जी धोबी फौत हो गया, उन्होंने दफन किया तो मुनकर नकीर सवाल किया, कहता मैं गौस दा धोबी, गौस दा धोबी, गौस दा धोबी। तो गौस पाक भी कबर अंदर आ गए। उन्होंने आके फरिश्तों नूं अखां कढ़ियां, तुहानूं पता नहीं है मेरा धोबी है, मेरे धोबी दे कोलों सवाल करते हो तुसीं? यार बरज़ख दे कबर दे मामलात ते तुहानूं विखाए किन्ने? मैनूं ये दसो, ए कबर के हालात तुहानूं विखाए किन्ने? मैनूं तो लगता है ये जिहड़े ना मेरा ख्याल भी जहन्नम के टिकट लैके उत्तों चक्कर ला के आए ने, जिहड़े इन्हां पता है सारे मामलात जिहड़े ने जो कुछ हो रहा है कबर के अंदर पा के उत्ते मिट्टी पा देंदे फिर जिंदा हो गया है। और जिन्हां दा पूरे का पूरा दीन ही बाबे ने, जिन्हां दा पूरे का पूरा दीन ही कबरां ते शजरां और शिरक ते नज़रां ते न्याज़रां ते ए गंद, ए सारी खराफात ते बिदआत ते शिरक। फिर सानूं कहंदे ने तुसीं वाबी हो, साडे खिलाफ अल्लाह दी कसम तुहाडे खिलाफ नहीं बोलते। लेकिन जेड़ी ए पिछले हफ्ते तो आज तक बदतमीजी का माहौल बनाया है सोशल मीडिया के ऊपर, तरह तरह दियां गालियां दित्तियां जा रही ने। अल्लाह जुल जलाल दी कसमें असां बुजुर्गों का हया करने आ, बुजुर्गों का अदब करने आ। और बुजुर्गों का हया करो, अदब करो, बुजुर्गों के नाल प्यार करो, बुजुर्गों के नाल मुहब्बत करो। लेकिन मुहब्बत के अंदर इतना गरक ना हो जाओ कि तुसा जेड़ा इन्हां कबर ते हशर दे मामलात नूं खलत मलत करके रख देवो। हजरत जी दीन इस्लाम शरीयत नूं अगर जाके कंधा दे के और लोगों तक पहुँचाया है, लोगों के सीनिया तक रब दा कुरान पहुँचाया है। और अदियान दे इंतहाई माहरीन डॉक्टर जाकिर नाइक हाफिज़हुल्लाह ताला, जिन्हां ने लखां लोग मुसलमान कीते ने, हुण चीखदे पता कौन ने? ओ ने जेड़े कहंदे ने कि तुसां कुरान पढ़ पढ़ के लोगों नूं गुमराह बनांदे हो। अल्लाह जुल जलाल दी कसमें मेरे को सबूत मौजूद है जिन्होंने ये लफज के, मौलवी ने मिंबरां दे अंदर खड़े होके कहंदे ने ए जेड़े भाबी ने ये कुरान पढ़ पढ़ के लोगों नूं गुमराह करते ने। साडे बाबे ढोल वजा वजा के लोगों नूं दीन वाल लिआउंदे ने।
ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਦੀਨ ਵੱਲ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਦੀਨ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਰੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਖਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। अल्लाह दे बंदो अपने अकल का इलाज कराओ, अकल का इलाज कराओ। जिहड़ा कुरान पढ़ के गुमराह हो जाए, वो कुरान पढ़ के ते बंदा गुमराही चो निकलता है, जलालत चो निकलता है, कुफर ते शिरक चो निकलता है। एक मौलाना साहब फरमा रहे सन, क्लिप मैं फिर उन्होंने कहा भी महफूज कर रहा, वो फरमा रहे सन कि यह जिहड़ा कुरान का तर्जमा हर बंदा ना पढ़े, जिहड़ा कुरान का तर्जमा पढ़ेगा वो बंदा गुमराह हो जाएगा। हर बंदा कुरान का तर्जमा पता कौन पढ़े? असी मौलवी पढ़ के तुहानू सुनाइए। क्यों? क्योंकि पेड़ तो कपड़ा उठ जाना है। जो कुरान कह रहा है दसेगा तुहानू खोल खोल के। गैरुल्लाह दी नज़रो नियाज हराम है, गैरुल्लाह दे नाम दा ज़बीहा हराम है, गैरुल्लाह दे नाम दे ऊपर कीता होया कोई भी ऐसा कम हराम है दीन इस्लाम दे अंदर। ए कबरां ते शजरां दे ऊपर सजदे करना, मुजावर बन के बहना, ये दीन इस्लाम का हिस्सा नहीं। इस वास्ते पै रोकते हैं ताकि कुरान ना तुसा पढ़ो, ना तुहानू अकल आए, ना शऊर आए। असी उंज ही तुहानू असी फिर बुद्धू बनाई रखिए। अल्लाह दे बंदो कुरान हर आमी शख्स पढ़े, जिथे इश्काल आए उत्थे बंदा जाके तहकीक करवा ले, किसी अहले इलम दे कोलों पुछया जाए। ये आउम दी रिकॉर्ड बातां मौजूद ने बेशुमार ऐसियां ने, लेकिन मैं फिर भी मिंबरो महराब दे तकद्दस नू खराब नहीं करना चाहता। ऐसी गुफ्तगू उन्हां दी बयान करके अपने माहौल, अपनी जुबान नू गंदा नहीं करना चाहता। बहरहाल अल्लाह दे कोल एक दुआ करो, अल्लाह ताला डॉक्टर साहब दी हिफाजत फरमाए और मुल्के पाकिस्तान दे अंदर उन्हां दे आमद हो रही है। अल्लाह पाक उन्हां दा आना बाइसे रहमत, बाइसे बरकत बनाए। जिहड़ा लखां लोगां नू मुसलमान कर चुके आ, उहदे ते फतवे लगाए जा रहे ने नबी दा गुस्ताख है। रमजान भाई, एक बंदे ने 10 लाख बंदे नू नबी दा कलमा पढ़ाया है, तो उहदे ते बंदा फतवा ला दे कि यह नबी दा गुस्ताख है। ये गल अकल भी मानदी, ये गल अकल भी नहीं मानदी। अल्लाह दे बंदो कुछ गल करन लगे सोचो, गल करन लगे जरा गौरो फिक्र करो। बहरहाल अल्लाह पाक इस कौम नू मुकम्मल तौर ते शिफाए कामिला आजला ते नाल हदायत भी अता फरमाए। तो आइए, एक खुशखबरी सी जिहड़ी तुहानू सुनानी सी। यकीनन मोमना वास्ते खुशखबरी है ते मुशरकीन वास्ते खुशखबरी। मुशरकां वास्ते तौहीद उदों भी कौड़ी लगदी सी, तौहीद उन्हां नू अज भी कौड़ी लगदी है। आओ जरा अल्लाह पाक दे कुरान ते गौर करो और मेरे तुहाडे महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया, पूरी कायनात दे सरदार जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मोहब्बत दे ऊपर गौर कीजिए। हाई साहब जरा तवज्जो करना। अल्लाह पाक ने कुरान पाक अंदर फरमाया, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, अलबत्ता तहकीक तुहाडे अंदर आ गए ने रसूल जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस आयत के अंदर ना अल्लाह पाक ने रसूले पाक दियां 3 सिफतां दसियां ने। बोलो किनियां सिफतां? 3 सिफतां दसियां ने। सब नालों पहली कि वो जड़ा रसूल, जड़ा पैगंबर साडे वल आया है, मिन अनफुसिकुम, साडे अंदरों आया है, ओदी पहली सिफत की है अजीजुन अलैहि मा अनितुम। ओ तुहाडी मुशक्कत, तुहाडे ऊपर कोई तकलीफ आ जाए, उस पैगंबर नू गिरां गुजरदा है। तुहाडी तकलीफ नू ओ पैगंबर अपनी तकलीफ कहंदा है, यानी उम्मत ते दुख परेशानी तकलीफ आए, मेरे पैगंबर उस उम्मती दी तकलीफ मेरे पैगंबर ते गिरां गुजरदी है। और दूसरी सिफत केड़ी है? मा अनितुम हरीसुन अलैकुम, ओ नफा पहुंचान अंदर बड़े ही हरीस है। हर ओ रस्ता जिस रस्ते दे ऊपर उम्मतियां वास्ते फायदा और नफा है, वो रस्ता बतलान वाले मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अगे फरमाया हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम, अहले ईमान दे ऊपर आप बड़े शफीक ते बड़े ही मेहरबान ने। इन्ने को मेहरबान ने मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे उम्मती दे पैर दे अंदर कंडा भी चुभे, मेरे पैगंबर अपने दिल अंदर उस उम्मती दा दर्द ते तकलीफ महसूस करते ने। जेड़ा पैगंबर अल्लाह पाक ने तुहानू ते मैनू अता कीता है, मेरे पैगंबर अपनी जान तो वध के अपनी उम्मत नाल प्यार करते ने। और लाजम है तुहाडे ऊपर, मेरे ऊपर, क़यामत तक ली आन वालियां नस्लां वास्ते और जिन्हें रसूले पाक अलैहिस्सलातु
सलाम दा कलमा पढ़िया वो नबी पाक दे नाल दिलो जान दे नाल सारी कायनात नालों बढ़ के सारे रिश्तियां नालों बढ़ के हत्ता के अपनी जान नालों वध के मुहब्बत करे किदे नाल जनाबे मुहम्मद दरूद पाक पढ़ो जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जी दी ज़ात दे नाल। क्योंकि पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी मुहब्बत एक मोमन वास्ते मोमन दे ईमान दी ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन बंद होएगी ईमान ख़त्म हो जाएगा। लिहाजा साडा ईमान जिंदा हुंदा है पैगंबर दी मुहब्बत दे नाल, साडा ईमान बढ़दा है पैगंबर दी मुहब्बत दे नाल। और एक उम्मती दा ईमान होना भी ऐसा चाहिए। रसूले पाक जिथे खिलार देन बंदा खड़ा हो जाए, जिथे रोक देन बंदा रुक जाए, जिथे चला देन बंदा चल जाए। ए सारे रिश्तियां दे अंदरों जिन्नियां मुहब्बतां कायनात अंदर मौजूद है इहदे नालों बढ़ के मुहब्बत कीती जाए जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जी दी ज़ात पाक दे नाल। ओ मेरा पैगंबर केड़ा पैगंबर है, कितना प्यारा है आका नाम आपका, कितना प्यारा है आका नाम आपका, सारे नबियों में आला मुकाम आपका। कितना प्यारा है आका नाम आपका, कितना प्यारा है आका नाम आपका, सारे नबियों में आला मुकाम आपका। एक बारी फिर कह छोड़ो, आप आए जहां में उजाला हुआ, आप आए जहां में उजाला हुआ, अदल इंसाफ का बोल बाला हुआ, अदल इंसाफ वाला निज़ाम आपका, सारे नबियों में आला मुकाम आपका, सारे नबियों में आला मुकाम आपका। कितना प्यारा है आका नाम आपका, सोचता हूँ ये कैसी थी उनकी अदा, सोचता हूँ ये कैसी थी उनकी अदा, दुश्मनों को भी देते न थे बद्दुआ, सब्र से माफ करना था काम आपका, सारे नबियों में आला मुकाम आपका। अल्लाह पाक दा कुरान अल्लाह पाक ने फरमाया कुल इनका न आबाउकुम व अबनाउकुम व इखवानुकुम। ऐ मेरे सोने पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी फरमा दीजिए, ऐ मेरे सोने मिठे पैगंबर ऐलान फरमा दीजिए, इनका न आबाउकुम, अगर अपने माँ बाप दादा दे नाल अबाओ अजदाद दे नाल तुसा प्यार करदे हो, अपनियां मुहब्बतां अपने माँ बाप वास्ते निशावर करदे हो। इस मसले नूं मैं तफसीरी अंदाज दे अंदर समझाना, इहदा तर्जमा तफसीरी अंदाज अंदर करना। अल्लाह फरमांदे ने मुहब्बत करो अपने माँ बाप दे नाल, अल्लाह फरमांदे ने मुहब्बत करो अपने बाप दादा दे नाल। व अबनाउकुम, मुहब्बत करो अपनी बेटी दे नाल। व अबनाउकुम, मुहब्बत करो अपनी औलाद बेटे दे नाल। लेकिन बाप दादा दी मुहब्बत तुहानू रसूले पाक दी मुहब्बत तो दूर ना कर दे। बाप दादा दा प्यार अल्लाह ते ओदे रसूल दी मुहब्बत तो दूर ना कर दे। मुहब्बत करो बाप दादा दे नाल, मुहब्बत करो माँ बाप दे नाल, लेकिन इन्नी मुहब्बत नहीं करनी कि माँ बाप दी मुहब्बत दी वजह दे नाल रसूले पाक दी मुहब्बत दे अंदर ठेस आ जाए। प्यार करो वालिदैन दे नाल मुहब्बत करो। और दूसरे रिश्ते नू अल्लाह पाक ने इस अंदाज अंदर गनवाया है,
अल्लाह फरमाते ने व अबनाउकुम, अपने बेटियां दे नाल मुहब्बत करो, अपनियां बेटियां दे नाल मुहब्बत करो, लेकिन बेटे ते बेटी दी मुहब्बत अंदर इना नहीं वज जाना कि अल्लाह ते उहदे रसूल दी नाफरमानी कर बवो। बेटे दा निकाह रखिया है, बेटे दी शादी, बेटे दे निकाह दे कार्ड छप गए ने, तवज्जो है मेरे वाल, निकाह दे कार्ड छप गए ने, सारा कुछ तैयारियां हो गई ने। बेटा कहता है कि मैं जड़ा है ना अपने निकाह दे उपर जड़ी पाकिस्तान दी नंबर 1 डांसर है, अब्बा जी मैं उन्होंने सदना है, वरना मैं तो ब्याह नहीं कराउना, शादी नहीं कराउनी। बाप हुन परेशान बैठा है, मैं करा कि एक पासे मुहब्बत है बेटे दी, लेकिन नबी दी मुहब्बत रोकदी पई है। इत्थे बेटे दे नाल मुहब्बत नहीं करनी, इत्थे बेटे दे नाल मुखालफत करनी है। क्यों? बेटा नबी दी मुहब्बत ते कुर्बान कीता जा सकता है, लेकिन नबी दी मुहब्बत, बेटे दी मुहब्बत ते कुर्बान कीती जा सकदी नहीं, कीती जा सकदी। बेटा मेरे पैगंबर दी मोहब्बत रोक दी है, मैनू ये खराफात मैं नहीं करनी है, रसूमात मैं नहीं करनिया, मैं नबी दा उम्मती, मैं मुसलमान हाँ, मैनू नबी पाक दी मोहब्बत रोक रही है। ए सारा कंजर खाना, ए सारी खराफात, ए सारा इसराफ मैं तेरे निकाह ते नहीं करना। जेड़ा असल तरीका है, मैं अपनी खुशी अंदर रसूले पाक नो रखना चाहना, आप दी मोहब्बत नो रखना चाहना अपनी खुशी दे अंदर। ओ साडियां मोहब्बतां मस्जिदां तक के, साडियां मोहब्बतां मस्जिद तो बाहर खत्म हो जांदियां ने नबी पाक दे नाल। बेटी कहती है बाबा जान मैनू गरारा लैके दे, बाबा जान मैनू फराक लैके दे। बाबा पूछदा है, अबू पूछदा है बेटा की करनी है फराक? अबू जी स्कूले फंक्शन है तो उस फंक्शन के अंदर डांस का प्रोग्राम है, मैं नचांगी तो इंशाअल्लाह मेरी पहली पोजीशन आएगी। तुसी दुआ करो मैं नचांगी तो मेरी पहली पोजीशन आएगी। बेटी दी मोहब्बत, बेटी दी मोहब्बत रसूले पाक दी मोहब्बत दे ऊपर कुर्बान की जा सकती है, लेकिन माहौल माशरे सोसाइटी दे अंदर दाखिल होके वेखो अपना ते तुसा मैं किरदार वेखिए रसूले पाक ना किन्ना प्यार है। एक बाप दी बेटी फराक पा के, कंवारी बेटी वो नच रही है, स्टेज बने है, ऐसे स्कूल दे अंदरों अपनी बेटी नू हटा लै। क्यों? रसूले पाक दी मोहब्बत बोल बोल के कह रही है ये स्कूल नहीं बल्कि गैरती दा स्टेज है। तेरी बेटी जवान हो रही है, तेरी बेटी जवानी अंदर कदम रख रही है, फख्र कर रहे हैं कि मेरी बेटी डांस बड़ा कमाल दा करती है। सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन दे छोटे छोटे 4-4 5-5 साल दे बच्चे कुराने पाक दियां सूरतां याद सन, जिस वक्त सुनाते सन सहाबा इकराम फख्र करते सन ओ मेरा बेटा कुरान दी फलानी सूरत जुबानी सुनांदा है। लेकिन अज दा नबी दा उम्मती हो के, अज दा नबी दी मुहब्बत दा दावा करने वाला, पैगंबर दे नाल मुहब्बत दा ऐलान करने वाला ते इकरार करने वाला फख्र दे नाल कह रहे हैं ओ मेरी धी बड़ी काबिल है। तेरी धी ने की कीता है? मेरी धी ने स्कूल दे अंदर, यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर नच के डांस करके पहली पोजीशन हासिल की है। डुब मरना चाहिए ऐसे बाप नो। इस बाप ने गैरत का जनाजा कर दिता है। मैं एक इंटरव्यू बड़ा अरसा पुराना देख रहा सा, एक मरतबा पिया पिया जिस वक्त इंटरव्यू देखिया, अल्लाह दी कसमें, अल्लाह दी कसमें ए कन्ना दे ऊपर बंदा हाथ रख लेंदा है, गैरतमंद बंदा। एक बाप इंटरव्यू दे रहा सीगा, मीडिया दे कोलों सवाल करता है कि तेरी बेटी बड़ी लायक है। वो कहता मेरी बेटी ते लखां ते करोड़ां अंदरों एक है, मेरी बेटी नहीं बल्कि बेटा है। मैं क्या कोई ऐसा कमाल दा काम कीता होएगा? आखिर ते पता की आंदा है, मेरी बेटी ने टिकटॉक के ऊपर मिलियन ते बिलियन दे अंदर फॉलोवर हासिल करके मेरा फख्र दे नाल सर बुलंद कर दिता है। वो बेटी ने कीता की है, बेटी ने अपना लिबास उतार के मोबाइल ते टीवी दी स्क्रीन ते अपना लिबास, अपना जिस्म बेच के नंगा करके लोगों को दिखा के अपने फॉलोवर बना के ते बाप फख्र दे नाल कह रहे हैं ऐस मेरी बेटी ने, मेरी धी ने फख्र दे नाल मेरा सर बुलंद कर दिता है। और तेरी बेटी ने अल्लाह दे बंदे तेन उल्टे मुंह करके जहन्नम दे गड़े अंदर सुट दिता है, नाल आप भी गिर गई है, नाले तेनू भी गिरा दिता है।
बेटे दा निकाह होए, बेटी दा निकाह होए, मुहब्बत दे नाल बेटे नू समझा, प्यार नाल बेटे नू समझा। ए दीन इस्लाम शरीयत नहीं। निकाह दे अंदर सादगी पे पुत्र इख्तियार करिए, अपने निकाह दे अंदर रसूले पाक दी मुहब्बत नू बाकी रखिए। असां हर वो काम करना है जिहड़ा इस्लाम ने शरीयत ने सानू मना कीता है, वो असां करना है। जिहड़ा करन दा हुक्म नहीं दिता, जिहड़ा करन दा हुक्म नहीं हुक्म दिता है वो करना नहीं, और जिहदा हुक्म नहीं दिता असां भज भज के वो काम करना है। ते सरकार की आमद मरहबा नारा लाउन लगे डुब के मर नहीं जाता। क्या किसी ने खूब जुमला किया सीगा, अल्लाह को तो सब मानते हैं। तवज्जो करना, हर बंदा कहता है मैं अल्लाह को मानता हूँ। यार तू कैसा मुसलमान है, कहता है दावा करता है मैं अल्लाह को मानता हूँ, लेकिन उस अल्लाह की एक भी नहीं मानता। अल्लाह को मानता हूँ लेकिन उस अल्लाह की एक भी नहीं मानता। नबी को मानता हूँ, उस नबी की एक भी नहीं मानता। गमी खुशी दे मौके दे ऊपर देखा करो रसूले पाक ना साड़ी मुहब्बत की आंदी है। मैं एक मस्जिद के अंदर मसबूक था, मस्जिद दूसरे भाइयों की भाई रमज़ान, नमाज असर तकरीबन 4-10-15 मिनट का टाइम सी, तो ढोल वजदे होन, भाई साहब ढोल चंगे खड़कते होन, तो नौजवान तो मुंडे झुमरा पाते होन, मस्जिद दे वल आ रहे। मैं क्या कितने बरात जा रही है, बहरल जो भी है हुण उन्हां दा मामला है। मैं चला गया, वुजू किया, नमाज़ पढ़न लग पिया। वो मस्जिद दे ऐन बूहे दे अगे ढोलों की आवाज़, मैं नमाज़ पढ़ रहा, ढोलों की आवाज़, ढोल वज वज के वजा वजा के कोई 15-20 मिनट उत्थे नच्चे टप्पे। दरवाजे के अगे, दरवाज़ा खुला मस्जिद में है, मस्जिद का दरवाज़ा है, ढोल वज वजा वजा के फिर अंदर दाखिल होया। तो मेरा ख्याल मैं कोई चौथी रका आखिरी रकत के अंदर सा, सलाम फेरिया। वो दुल्हा साहब ने जड़ा ना आए ने, उन्हें अलमारी खोली है, कुरान चूमिया, चुम के ते एवं अखां ते लाया, सीने ना लाया, मुड़ के पिछे होया। फिर फोटो सैशन होने लग पई है, वीडियो बनी है। फिर उत्थे उन्हें 2 रकतां पढ़ियां, जल्दी जल्दी 2 रकतां पढ़ के सलाम फेर के बाहर निकले, फिर ढोल वजाउण लग पिया। मैं किहड़े दीन इस्लाम शरीयत दे अंदर है दूल्हा तैयार करके सजा के ढोल वजा के कंजरियां नाल नचा के मस्जिद के बूहे दे अगे जाके ए सारी मस्जिद की बेहुरमती करके फिर कुरान चुम के 2 रकतां पढ़ना। मैं किस नबी ने हुक्म दिता है पढ़न दा? मैं इसे दुल्हे नूं पुछ लो, अल्लाह जुल जलाल दी कसम मैनूं पूरा यकीन है, मैं बदगुमानी तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो मेरा ज़ेहन आख रहा है, जो अंदाज वेख रहे हैं, इन्हें पता नहीं फजर भी पढ़ी है या नहीं पढ़ी। फजर नहीं पढ़ी, जोर नहीं पढ़ी, असर नहीं पढ़ी, मगरब नहीं पढ़ी, इशा नहीं पढ़ी, ए सारे फराइज जड़े ने इन्हें कट के रख दिते ने। लेकिन 2 रकत नमाज पढ़ने वास्ते, 2 सलाम करने वास्ते मसीते चले, सलाम करने वास्ते नहीं चले, मस्जिद की तौहीन करन चले। 2 रकतां पढ़ना मैं इनकार नहीं करता। रसूले पाक अलैहिस्सलाम किसी सफ़र तो वापस आंदे जाते तो 2 रकतां पढ़ लिया करते सन। अगर इनू भी दलील बना के पढ़िया जाए तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन जिहड़ा अंदाज साड़ा 2 रकतां पढ़न दा है, ये अंदाज बिल्कुल इस्लाम शरीयत के अंदर बिल्कुल जायज़ ही नहीं। 2 रकतां पढ़ना सुन्नत पता कदों बनता है? मुसन्नफ इब्ने शैबा की रवायत, अब्दुल्ला इब्ने मसूद के कोलों किसी सवाल किया, अब्दुल्ला इब्ने मसूद जी मेरा फलान कुमारी लड़की ना निकाह होया है, तो मेरे दिल अंदर एक डर पै गया है किते मेरे दिल अंदर ओदी नफरत ना आ जाए, ओदे दिल अंदर मेरे बारे नफरत ना आ जाए, तो मुहब्बत कायम रहे। सैयदना अब्दुल्ला इब्ने मसूद फरमाते ने जिहड़ी मुहब्बत हुंदी है अल्लाह की तरफों, जिहड़ी नफरत हुंदी है ना शैतान की तरफों हुंदी है। तो इंज करना है, वजू करके खुद भी अपनी बीवी नूं पहली रात जिहड़ी आएगी मुसल्ला बिछा के नाल खिलार के 2 रकतां नमाज पढ़िया जे, अल्लाह कोलों दुआ करिया जे। यह तरीका है पहली रात सुहाग रात जिन्हों कहा जाता है, मरूफ लफज ने, वो पहली रात खामद और बीवी 2 रकतां नमाज पढ़ के ते अपनी जिंदगी का आगाज करे। ए सुन्नत तरीका जे। ए जरा सलाम करान चले जाते हो, दीन इस्लाम शरीयत का हिस्सा नहीं। फरमाया कुल इनका न आबाउकुम व अबनाउकुम व इखवानुकुम, अपने बाप दादा दी मोहब्बत पीछे रख देनी है, अपने बेटे ते बेटियां दी मोहब्बत पीछे रख देनी है। व अबनाउकुम, अगर दरमियान अंदर भाई आ जावन इन्हां दी मोहब्बत पीछे रख देनी है। रसूले पाक दी मोहब्बत नूं मुकद्दम रखना है, आगे रखना है। वो सच्चा मुहिब है जिहड़ा रसूले पाक दी मोहब्बत
मुहब्बत नूं आगे रखदा है। अपने तेरे भाई कहन नहीं ए कम जरूर निकाह अंदर शादी अंदर करना है, अपने भाइयों दे नाल नाराज हो जा। ए नाराज होना भी मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी शरीयत दे खिलाफ नहीं। नाराज होवो दीन दी वजह तो होवो, नाराज होवो कि नबी पाक दी हदीस नहीं मन्नी मैं तां अपने वीर नाल गुस्से हाँ। असा कित्थे इस तरह गुस्से होने, असा गुस्से तो होने अपने मामलात अपनी जरूरियात अगर पूरियां नहीं होंदियां, दुनियावी मामलात अगर पूरे नहीं होंदे असा फिर नाराज होने। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रब दा कुरान पढ़ के दसिया ओ कायनात दे लोगो, ओ कायनात दे लोगो व इखवानुकुम व अज़वाजुकुम, तेरी बीवी ते जिदे नाल बड़ा प्यार करना है, जिदे नाल बड़ियां मुहब्बतां करना है, जिदे नाल बड़ियां उल्फतां ते चाहतां रखना है, बीवी दे एक बोल नूं जी जी करके सुनना है। यार कर मुहब्बत अपनी बीवी दे नाल, कर प्यार अपनी बीवी दे नाल, लेकिन बीवी दे नाल प्यार करदियां करदियां किते रसूले पाक दी ना फरमानी ना कर बई। सब तो ज्यादा नौजवान शादी नौजवानों का बड़ा मसला है बीवी। बीवी बीवी पता की आंदे हो मेरे सिर दे ताज जी हुजूर फरमाओ, जी मुर्शद पाक सुनाओ। हैं बीवी जो होई जी मुर्शद पाक दसो। आहे जी मेरे सिर दे ताज तुहानू पता नहीं अज तरीक किन्नी है? आहे किन्नी तरीक है? आहे जी अज तरीक हैगी है 27। आहे जी फिर की होया 27 तरीक है? आहे तुहानू नहीं पता? आंदा मैनू पता है 27 तरीक है। आहे 27 तरीक नू की होया तुहानू नहीं पता? नहीं मुर्शद पाक ए मेरी बीवी पाक मैनू तो ज़हन च नहीं। आहे जी जाओ तुहाडा भी कोई हाल नहीं, अज साडी एनीवर्सरी है, अज शादी का दिन है, अज के दिन तो शादी हुई सी। जाओ बाजार के अंदर कोई 3-4 हज़ार का कोई केक शेक लैके आओ, कोई गुब्बारे शुबारे लैके आओ, एनीवर्सरी मनानी है। खावंद नूं इत्थे बोलना चाहिए ऐ तू मेरी बीवी जरूर है, मैं प्यार करना मुहब्बत करना तेरियां तमाम जरूरियात पूरियां करना, लेकिन ए कम मैं नहीं करना। क्यों ये कम नहीं करना? मैं रसूले पाक नाल प्यार करना बीवी नालों बढ़ के। मेरे पैगंबर ने कोई जन्मदिन नहीं मनावन दा हुक्म दिता, कोई शादी दा दिन मनावन दा हुक्म नहीं दिता, कोई बर्थडे मनावन दा हुक्म नहीं दिता। बीवी नाल प्यार कर मुहब्बत कर। एनीवर्सरी तो हट के रेस्टोरेंट ते लै जा, खाना खिला दे, घर अंदर केक लै आ, बच्चियां नूं खिला दे, बीवी नूं खिला दे, लेकिन ये नहीं कहना कि ए दिन एनीवर्सरी है, ए विलादत दा दिन है, ऐस मनावन तो मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दीन रोकदा है, इस्लाम रोकदा है। सहाबा दा अंदाज ने बीवी दी मोहब्बत दरमियान अंदर आ गई है। बीवी छोड़ी जा सकती है, नहीं छोड़िया जा सकता। रब दा कुरान नहीं छोड़िया जा सकता, नबी दा फरमान नहीं छोड़िया जा सकता। अच्छा तवज्जो मेरे वाल है ना माशाअल्लाह। मैं हुण तुहानूं एक वाकया सुनावां जिस सहाबी रसूल ने बीवी दी मुहब्बत नूं कुर्बान किया। यकीन जानो यह वाकया दा एक एक जुमला एक एक लफज सर दे बालों तो लैके पैरों के नाखना तक ऐ रोंगटे खड़े कर देन वाला ए वाकया जी। जरा बड़ी तवज्जो दे नाल सुनिया जी। सहीह बुखारी दा मुख्तलिफ अहादीस दियां किताबां दे अंदर मौजूद है। एक सहाबी रसूल ने बीवी दी मुहब्बत नूं नबी दी मुहब्बत ते किंज कुर्बान कीता है, जरा तवज्जो करना। सैयदना हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हो इन्हां दा निकाह होया एक नौजवान लड़की दे नाल। निकाह होया ते रात गुजारी है। पहली रात फजर दा वक़्त करीब आ रहा है। ग़ज़वाए गालबन बदर दियां आवाज़ां लग गईयां ने। मेरे पाक पैगंबर ने जिहाद दा ऐलान कर छोड़े आए। सहाबा इकराम कितार दर कितार नबी पाक दी आवाज़ ते मुहब्बत दे लब्बैक कहंदियां होया आगे बढ़ रहे ने। हजरत हंज़ला दे कंध दे अंदर आवाज पई है, अपनी बीवी दे नाल रात गुजार रहे ने, लेटे हुए ने और शादी दी पहली रात है। अज पहली मरतबा घर अंदर पहली रात बीवी दे नाल गुजार रहे ने। हजरत हंज़ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हो फौरी तौर ते बेदार हो गए। बीवी आवाज़ा मारती रह गई है, ऐ मेरे सिर दे ताज हंज़ला जी रज़ी अल्लाह तआला अन्हो जी, किधर मैनू छोड़ के जा रहे हो? आज
जे साडी पहली रात है, मैनू छोड़ के किधर जा रहे हो? हजरत हंजला फरमाते ने नबी दा पैगाम आ गया है, नबी दे पैगाम दे ऊपर सारी कायनात कुर्बान कर देवा, अपनी बीवी नू कुर्बान कर देवा। हजरत हंजला गए ने, दौड़ करके गए ने, मैदाने जिहाद दे अंदर जाके लड़े ने। मैदाने जिहाद दे अंदर लड़दियां लड़दियां शहीद हो गए ने। जदों शहीद होए ने, सहाबा इकराम अपने सहाबी साथियां दियां लाशां ते मय्यतां नू इकट्ठियां कर रहे ने। एक साइड ते लाश ते मय्यत पई हुई है हजरत हंजला रजी अल्लाह तआला अन्हु दी, एदी मय्यत ते नजर पई है मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी। मेरे नबी हंजला दी लाश वल वेखी जांदे ने, वेखी जांदे ने, नाले मेरे पैगंबर जुबाने हाल ना फरमांदे ने हंजला कौन है अपनी जवान ते कवारी बीवी नू छोड़ करके शहादत दा जाम अपने गले अंदर पा ले। ए हंजला रजी अल्लाह तआला अन्हु जी ओ कौन है जिहड़ा अपने घर अंदर बीवी नू पहली रात लैके आवे ते मैदाने जिहाद दे अंदर आके रब दे राह दे अंदर शहीद हो जावे। ए हंजला तू ते मुहब्बतां कुर्बान कर दित्तियां ने अल्लाह ते ओदे रसूल दी मुहब्बत तो। हजरत सहाबा इकराम आगे बढ़ के मैयत नू उठा लगे ने। मेरे पैगंबर फरमाते ने साहबा पीछे हट जाओ जी या रसूल अल्लाह वजह की है? आपने फरमाया मैं इन्हां अखां नाल वेख रहा आसमान दे नूरानी मलाइका हजरत हंजला दी मैयत नू गुसल दे रहे ने। आसमान तो रब अपनी रहमत दा पानी उतार रहे ने, हंजला नू गुसल दिता जा रहा है। एदी बीवी नू बुलाओ, केड़ा खास मामला है जिदी वजह दे नाल हंजला नू गुसल देन वास्ते अल्लाह ने आसमान तो नूरानी फरिश्ते उतार छड़े ने। बीवी नू बुलाया गया, पूछया गया। बीवी कह लगी सोने महबूब जी मेरे सिर दे ताज मेरे नाल रात गुजार के जुनबी हालत अंदर मैदाने जिहाद अंदर आ गए सन। आपने फरमाया वाकया तन फिर अल्लाह पाक नो एदी अदा ते अंदाज एदी मोहब्बत इन्नी पसंद आई है, अल्लाह पाक ने अपने नूरानी मलाइका नू भेज के हजरत हंजला नू अपने कोलों गुसल दवान दा इंतजाम कर छड़िया है। यार अखीर कर दी है कोई नौजवान ऐसा, नौजवान ऐसा नबी पाक ने फरमाया जड़ा निकाह कर लेंदा है ओदा ईमान मुकम्मल हो जाता है। लेकिन साडे नौजवान जो निकाह हो जाता है फजर भी गई, जोर गई, असर गई, मगरब गई, इशा गई, दीन मुकम्मल ही गया, इहदा ते ईमान बिल्कुल खत्म हो रहा है। रसूले पाक ने फरमाया ईमान मुकम्मल होंदा है लेकिन इस बंदे दा ईमान बिल्कुल खत्म होंदा जा रहा है। बीवी दी मोहब्बत नू कुर्बान करके हजरत हंजला ने दसिया और समझाया मसला की है। ओ कायनात दे लोगो ए बीवी दी मोहब्बत नू कुर्बान किया जा सकता है, अल्लाह ते ओदे रसूल दी मोहब्बत नू कुर्बान बीवी दी मोहब्बत ते नहीं किया जा सकता। सच्चा मुहिब कायनात दे अंदर नबी दा उम्मती ओवे ओदा दावा कबूल होएगा जेड़ा सारे इन रिश्तियां नू कुर्बान कर दे नबी दी मोहब्बत दे ऊपर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मोहब्बत दे ऊपर कुर्बान कर दे, अपनी औलाद नो कुर्बान कर दे, अपनी बीवी ते बच्चियां नो, अपने खानदान, अपने खैश कबीले नो कुर्बान कर दे। अगर तुसा बीवी दे नाल मोहब्बत जान तो बढ़ के करोगे, रसूले पाक दी नाफरमानी करोगे। अल्लाह की फरमांदे ने फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बि अमरिही वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन। कुरान पाक दा दूसरा मुकाम अल्लाह फरमांदे ने लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम।
नबी दे नाल मुहब्बत जान तो वध कौन करता है? प्यारे इख्तिलाफ दी बात नहीं, मुहब्बत दा पैगाम है। हर बंदा दावा करता है मैं नबी नाल मुहब्बत जान तो वध के करना। अगर तू नबी नाल जान तो वध के मुहब्बत करदा हुंदा, अल्लाह दे बंदे कदी रफुल यदैन नु शरीर घोड़ियां दी दुम दे नाल तशबीह ना देंदा। अगर नबी पाक दे नाल तू सच्ची ते पक्की मुहब्बत करदा हुंदा, अल्लाह दे बंदे आमीन बिल जहां तो कदी छेड़ ना रखदा। अगर नबी पाक दे नाल जान तो बढ़ के मुहब्बत करदा हुंदा, फातिहा खल्फुल इमाम दा तू इनकार ना करदा। अगर नबी पाक दे नाल जान तो बढ़ के मुहब्बत करदा हुंदा, नमाज़े जनाजा पढ़दियां ते पढ़ांदियां होया फाखलिसो लहु दवा दी हदीस दा मिसदाक बन जांदा। अगर नबी पाक दे नाल जान तो बढ़ के मुहब्बत करदा, अपनी मैयत नूं दफन करन तो बाद कबर ते खड़े हो के कदी अजान ना कहंदा। अजान कहन तो पहले कदी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह ना पढ़दा। और याद रखिए, मैं बड़े खुले और सादा और बड़ी मोहब्बत दे अंदाज और अल्फाज दे अंदर ये बात तुहाडे सामने गोश गुजार करना चाहना। हजरात, कबर दे ऊपर जिस वक्त मैयत नूं दफन कर दिता जाए, कबर ते खड़े होके अजान कहना पूरे दीन इस्लाम शरीयत अंदर नहीं। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे एक नहीं, हजारों सहाबा दुनिया तो गए, ओहद वाले बदर वाले ये दुनिया तो गए। मेरे पैगंबर ने उन्हां दी नमाज़े जनाजा पढ़ाई है, लेकिन नमाज़े जनाजा पढ़ाने तो बाद उन्हां दी मैयत नूं दफन करके कबर बना दी गई है। उस कबर ते खड़े होके आपने नहीं फरमाया ऐ मेरे सिद्दीक आगे बढ़ अजान कह दे। मेरे पैगंबर ने नहीं फरमाया मेरे उमर आगे बढ़ अजान कह दे। मेरे पैगंबर ने नहीं फरमाया मेरे अली आगे बढ़ अजान कह दे। कबर दे ऊपर अजान कहना मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी पूरे दीन शरीयत दे अंदरों साबित नहीं। कबर तो दफन करन तो बाद दुआ करना मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा अंदाज और तरीका है। अगर नबी दे नाल पक्की ते सच्ची मोहब्बत करना है, पूरे दा पूरा दीन उंज मन जिवें मेरे पाक पैगंबर ने मनवाया है। छड्ड दे मौलवियां नूं, ए वाबी बरेलवी देवबंदी शिया सारे छड्डे जा सकते ने। अगर नहीं छड्डिया जा सकदा, एक रब दा कुरान नहीं छड्डिया जा सकदा। अगर नहीं छड्डिया जा सकदा, इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम दा फरमान नहीं छड्डिया जा सकदा। और मेरा पैगंबर केड़ा पैगंबर है जिदा पल्ला असी फड़ लिया है? ओ पैगंबर है दुखी उम्मतियां दे दुखां दे ऊपर मरहम रखन वाले मेरे पैगंबर। ओ मेरे पैगंबर आपने फरमाया जदों रात नूं मेरा उम्मती चारपाई ते आके सौं लगे ना, हदीस है, सौं लगे ना, खाना खा के अच्छी तरह बाद दे अंदर हाथ धोवे, हाथ धो के फिर आराम करके सौ आराम ना सोवें। खाना खा के हाथ धोन तो बगैर ना सोवें। महबूब जी वजह की है? फरमाया कि हाथ दे ऊपर वो चिकनाई सालन दी लगी होवे, रात नूं मेरा उम्मती सौ जाए ते कोई कीड़ा मकौड़ा आए वो चिकनाई दी खुशबू नूं वेख के सेंक के आके कोई डंग मार दे और रात नूं मेरे उम्मती दी नींद खराब हो जाए। मैं रब दा पैगंबर ये भी अपनी उम्मती दा दुख बर्दाश्त नहीं करता। जदों मेरा उम्मती सौं लगे ना, बिस्तर नूं अच्छी तरह साफ कर ले, झाड़ ले। महबूब जी वजह की है? फरमाया कोई कीड़ा मकौड़ा कोई ऐसी मूजी चीज़ बिस्तर अंदर छुपी होए, ये सौं जाए, रात नूं आके डस ले, अद्धी रात दा वेला होए, मेरा उम्मती चीख उठे, मैं रब दा पैगंबर ओदा ये रोना ते तकलीफ ते दर्द भी बर्दाश्त नहीं करता। ऐसा पैगंबर अल्लाह पाक ने सानू अता कीता है। ओ मेरा पैगंबर केड़ा पैगंबर है? सोना जग ते शाख उमम आया, वंडन दुखियां दे गम आया। सोना जग ते शाख उमम आया, वंडन दुखियां दे गम आया। कोई अब्दुल्ला दा चैन चुमे, कोई जुल्फ चुमे, कोई नैन चुमे, कोई जुल्फ चुमे, कोई नैन चुमे। बाने अरब दा सोना चन्न आया, वंडन दुखियां दे गम आया। एक बारी मोहब्बत ना कह दिया।
ਵੰਡਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਗਮ ਆਇਆ। ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਆਕਾ ਆਏ ਬੇਟੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਆਕਾ ਆਏ ਬੇਟੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ? ਤੇਰਾ ਆਉਣਾ ਸੋਹਣਿਆ, ਤੇਰਾ ਆਉਣਾ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆਇਆ। ਵੰਡਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਗਮ ਆਇਆ। ਸੋਨਾ ਜਗ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਉਮਮ ਆਇਆ। ਵੰਡਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਗਮ ਆਇਆ। ਸੋਨਾ ਜਗ ਤੇ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਆਇਆ ਏ, ਜਿਹਦੀ ਕੁੱਲ ਕਾਇਨਾਤ ਰਿਆਇਆ ਏ। ਸੋਨਾ ਜਗ ਤੇ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਆਇਆ ਏ, ਜਿਹਦੀ ਕੁੱਲ ਕਾਇਨਾਤ ਰਿਆਇਆ ਏ, ਜਿਹਦੀ ਕੁੱਲ ਕਾਇਨਾਤ ਰਿਆਇਆ ਏ। ਉਮਤ ਦਾ ਬਨ ਹਾਕਿਮ ਆਇਆ। ਵੰਡਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਗਮ ਆਇਆ। ਸੋਨਾ ਜਗ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਉਮਮ ਆਇਆ। ਵੰਡਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਗਮ ਆਇਆ। ਆਖਿਰ ਦਾਵਾਨਾ